दोस्तों एक अच्छा किचन होता है तो हम सोचते हैं कि कुकटॉप भी अच्छा लिया जाए तो हम बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए सोचते हैं। पिछली बार मैंने 2000 के अंदर एक बेहतरीन कुकटॉप आपको बताया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिसेंट में कमेंट किया क्या भाई आज भी चल रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये कुकटॉप मात्र मुझे 1700 रुपये में पड़ा। तीन आप देख सकते हैं 3 बर्नर वाला है और ये कोई ब्रांडेड नहीं है लेकिन फिर भी आईएसआई मार्क वाला है। आप देख सकते हैं इसमें आईएसआई मार्क दिया हुआ है। प्लस ये सिगड़ी वाला का है। आप देखेंगे ऐसे काफ़ी दूसरी ब्रांड के भी क्रिस्टल वगैरह सबके देखने को मिलेंगे। इसको क्रिस्टल कहा जाता है। तो ये सिगड़ी वाले का सिंबल है। तो ये चाइनीज़ मेरे ख्याल से प्रोडक्ट होते हैं बिकॉज ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो कैसा रहा मेरा अनुभव? 1 साल से ऊपर हो चुका है और क्या ये अभी भी चल रहा है? तो दोस्तों आप ऐसे ही कुकटॉप अगर ब्रांडेड लेने जाएंगे तो ये आपको 1700 में पड़ा। वो कुकटॉप 4500, 5000, 5500 तक जाते हैं। तो क्या वर्थ इट है? हम बारी बारी से सारे पॉइंट पे बात करेंगे। और ये पहली बात कि ये ऑटो इग्निशन है, मैनुअल नहीं है। ठीक है, तो क्या इसके सारे ऑटो इग्निशन चल रहे हैं आज की डेट में? तो हम ये पहले चेक करते हैं कि इनके ऑटो इग्निशन आज भी वैसे ही वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे तो दबा के आपको करना है ये पुश और इनकी फ्लेम आज भी अच्छी खासी जल रही है। मैं लाइट थोड़ी सी कम कर दूं ताकि आपको फ्लेम जो है वो अच्छे से दिखे। अब इनकी फ्लेम देख लीजिए। ठीक है, ये पहला वाला चल रहा है। हम इसको दूसरे वाले को भी ऑन करते हैं। ये दूसरा वाला हमारा ऑन हो गया। फ्रीक्वेंटली एक ही बार में हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये देखिए एक ही बार में हो गया। तो गैस की फ्लेम आज भी अच्छी है, कंडीशन अच्छी है और फ्लेम भी अच्छी है और ऑटो इग्निशन भी 1 साल के बाद काम कर रहा है। मतलब के पैसे वसूल। ठीक है दोस्तों, पैसा वसूल मैं कहूँगा। अब दोस्तों मैंने क्यों ये लेने के लिए सोचा उसके लिए आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। इसका पहला तो रिव्यू अच्छा था। कई बार रिव्यू गलत भी होते हैं क्योंकि लोग इंप्रेशन जो होता है 1 2 3 महीने में डालते हैं, फिर आपको रिव्यू डालने के लिए नहीं होता। तो सिर्फ रिव्यू पे भरोसा मत करिए। हमारे जैसे जो ऑनेस्ट यूट्यूबर होते हैं जो अपने घर के प्रोडक्ट रिव्यू करवाते हैं या किसी फैमिली मेंबर्स के प्रोडक्ट रिव्यू करवाते हैं उनसे बात सुनिए। तो दोस्तों ऑटो इग्निशन लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ऑटो इग्निशन खुदा ना खास्ता बंद भी हो गया तो क्या होगा, या जैसे चालू नहीं हुआ तो आप लाइटर चला के कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक लाइटर भी आते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको एक तो 1700 में मिल रहा है, मतलब कि बिल्कुल ही नॉर्मल गैस आता है उसके प्राइस में मिल रहा है। तो ऑटो इग्निशन के साथ है, लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा केस में टफन ग्लास आ रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। कई बार दूध गिरा है, गर्म पानी उबला है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने ये लेने के लिए क्यों सोचा दोस्तों, इससे पहले वाला मेरे पास क्रिस्टल, सूर्या क्रिस्टल का था। हमने यहाँ अहमदाबाद के 3 दरवाज़ा है वहाँ से हमने लिया, 2800 रुपये में लिया था। और अंकल ने कहा था अच्छा गैस स्टोव निकलेगा। इग्निशन का नहीं कह सकता कि कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन आपका ये अच्छा चलेगा। तो वो तकरीबन हमें 2017 में हमने लिया था और 2023 तक चला। आप गिन सकते हैं 7 साल तक चला। तो अगर ये दोस्तों 5 साल भी अगर चल गया मेरा, मैं समझता हूँ 3 साल भी चल गया, तो हर साल के मेरे 500 रुपये वसूल हो जाएंगे। और अगर ये 5 साल चल गया, जो डेफिनेटली 5 साल तो चलेगा ही चलेगा, तो मेरे हर साल के 300 रुपये, मतलब एवरी डे 1 रुपये से कम में भी ये मुझे गैस स्टोव पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये वर्थ इट है। मैंने इससे पहले दोस्तों दूसरी कंपनी के, पिजियन कंपनी है या प्रेस्टीज कंपनी है, उनके जो स्टील के गैस स्टोव देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। आपके घर में चिमनी लगी हुई है, आपका मॉडर्न किचन बना हुआ है और इसके साथ अगर ये होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। और वो भी 2000 2500 के आते हैं और उनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन मुझे नहीं लगी। इनके बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी है, टफन की क्वालिटी भी अच्छी है, और ये आप जो देख रहे हैं ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड अगर ये गर्म नहीं, इसकी क्वालिटी आपको दिखा दूं मैं, तो 1 साल बाद ओवरऑल कचरा है, कचरा आपको ओवरऑल साफ़ करवाना होगा। तो ये वर्किंग कंडीशन में है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन की दूंगा और फ्लिपकार्ट की मैं नीचे प्रोडक्ट अटैच कर दूंगा, आप जाकर देखिए, लीजिए। अगर बड़े कंपनी में जाना चाहते हैं तो ब्लो हॉट कंपनी है, ब्लो हॉट के भी बहुत अच्छे आते हैं 4500 5,000 के। उनकी जो ऑटो इग्निशन फैसिलिटी और पावरफुल और अच्छी और फ्रीक्वेंट होगी और लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि जब ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। और जो मैं सूर्या क्रिस्टल का बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अटैच कर दूंगा ऊपर ही। आप सूर्या क्रिस्टल भी ले सकते हैं ब्रांड, वो भी अच्छी ही ब्रांड है।
ये सारे कंपनीज जो है दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि चाइना वगैरह से मुझे ऐसा लगता है कि बन के आते हैं, क्योंकि ऐसी एक ही जैसे दिखने वाले अलग अलग कंपनी में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो ख़राब है या कुछ है, लेकिन इस पर मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया लिखा हुआ था, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने कई कंपनी का देखा बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर होता है और सिर्फ स्टिकर अलग होता है, सिर्फ स्टिकर वगैरह अलग होता है। इनके बाहर की पैकेजिंग भी देखोगे तो बिल्कुल ही सामान्य होगी और उस पर स्टिकर लगा होगा, जिससे लगता है कि ये सभी का एक साथ बनता है। मैं नीचे से भी आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश अब करता हूँ। तो आप एक गैस स्टोव अच्छा सा देख रहे हैं, तो हमेशा रिसर्च के साथ देखिए। अब ये नीचे से 1 साल के बाद इसकी क्या कंडीशन है ये आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारी थोड़ी पाइप कट चुकी है, इसको थोड़ा हमें ठीक करवाना होगा। अच्छा हुआ कि अभी किया तो मैंने देख लिया। तो यहाँ आपको LPG सिलेंडर की दी हुई है गैस, ये हल्की सी रबर कहीं से निकली है देखिए, और ये अभी कालक थोड़ी सी जमी है क्योंकि 1-1.5 साल इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से। और यहाँ इग्निशन जो आपका गैस का लाइटर आप जो करते हैं ना, वैसे ही यहाँ इग्निशन होता है और यहाँ से गैस जैसे ही ब्लो होती है ये जलता है और ये इसको जला देता है, ठीक है। तो ये इग्निशन यहाँ से स्पार्क करता है, ये देखिए यहाँ पर। तो जब ये जंग वगैरह लगेगी तब ये इग्निशन काम करना बंद करेगा। ये थोड़ा सा कलर वगैरह निकला है, तो नीचे से भी मैंने ओवरऑल आपको बताया, मतलब 1 साल तो बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में चला। मुझे लगता है 2 ढाई 3 साल तक इसका इग्निशन भी 2 ढाई साल तक आराम से काम करेगा। फिर इग्निशन काम करना बंद करेगा, लेकिन स्टोव काम करेगा और आराम से 3-4 साल आराम से निकल जाने वाले हैं। बाकी प्रोडक्ट की जानकारी आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मॉडल नंबर वगैरह जो भी है वो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। और ISI मार्क है। तो प्राइस को देखते हुए डेफिनेटली आपको मैं थम्स अप दूंगा। प्राइस को देखते हुए आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 1700 रुपये में ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से बेहतरीन बाय है। अगर 3 साल भी चल जाता है आपके सारे पैसे डेफिनेटली वसूल हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें वजन की बात करूं तो वजन आराम से रहता है। बड़े बड़े आप इस पे भगोने भी रखते हो जो हमें जनरली रखने नहीं होते हैं, तो वो भी आराम से रह जाते हैं। 5-5 लीटर की अगर 3 कुकर भी आप लगाएंगे, 15 लीटर एक साथ पकाना है, इवन 10 लीटर का भी कुछ यहाँ लगा रहे और वहाँ कुछ बड़ा लगा रहे, तो शायद आपका आराम से ये हैंडल कर लेता है। हमने प्रैक्टिकली पिछले वीडियो में करके दिखाया था, इसमें हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली पिक है, ले सकते हैं। दूसरी कंपनीज के भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिव्यूज़ खास करके देख लीजिए कि लोगों ने क्या रिव्यू किया है उसके बारे में, ठीक है। तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑटो इग्निशन, और मैं तो कहूँगा ऑटो इग्निशन ही आजकल लेना चाहिए, मैनुअल नहीं लेना चाहिए। भले आप बिना कंपनी का या कोई नई कंपनी का ले रहे हैं। सिगड़ी वाला में इन्होंने खली का थंबनेल लगाया था, खली खड़े थे, मतलब खली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो मतलब जैसी तैसी ब्रांड तो होगी ही नहीं, क्योंकि खली भी अच्छा खासा ब्रांड एम्बेसडर बनना का पैसा लेते होंगे। तो जो इतना प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा तो अच्छा हो ही सकता है, और मैंने साबित कर दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब अच्छी बात तो बहुत कर ली, अब इसकी एक लिमिटेशन ये है, अगर दोस्तों आप देसी चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, वो स्टील वाला या इंडियन बना हुआ, तो वो रिपेयरेबल होता है। मेरा जो क्रिस्टल सूर्या की मैं बात कर रहा हूँ वो रिपेयरेबल नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने रिपेयर करवाने गया तो नीचे से, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि रिपेयर करने वाले ने बोला कि इतना खर्चा हो जाएगा कि इससे अच्छा कि आपका नया आ जाएगा। तो रिपेयर नहीं होगा, जब बिल्कुल सड़ जाएगा, जब बिल्कुल ही मतलब 5-7 साल के बाद इसकी बिल्कुल ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हर जगह से सड़ जाएगा वो, तब ये मैं बता रहा हूँ कि रिपेयरेबल नहीं होगा। वरना जो देसी चूल्हे हमारे पहले आते थे, जो स्टील के आते थे, और आज भी आपको देखने को मिलते हैं, पिजियन है या दूसरे के, तो 25-2000 के आसपास आते हैं। वो कितने भी साल इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद भी आपको अगर चलाना है तो इस्तेमाल आज भी कर सकते हैं। उनकी लाइफ लॉन्ग बहुत लंबी होती है। लेकिन आजकल क्या मॉडर्न किचन होते हैं और हर साल में कुछ इंसान बदलना चाहता है। तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ये लीजिए, और आप सोच रहे हैं कि 10-15 साल तक मुझे बस एक ही घिसा हुआ चूल्हा चलाना है, बिल्कुल सामान्य घर से है और कोई मॉडर्न किचन नहीं है, आपको लुक वगैरह ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तो वो आप लीजिए। पर उसमें भी मजबूत वर्जन लीजिए, क्योंकि अभी 2000 रुपये में जो आ रहे हैं उनकी जो स्टील की क्वालिटी, पतरे की क्वालिटी, जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही लो लेवल की होती है। तो उसमें भी आपको 3000 3,500 वाला लेना पड़ेगा, तो 15 साल तक देखना नहीं होगा। तो ये हमने स्टोव बाइंग गाइड थी, प्लस इसका हमारा रिव्यू था, तो आपको इस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। तो लीजिए, किसी भी कंपनी का टफन ग्लास प्लस ऑटो इग्निशन लेना चाहिए, आराम से चलेगा। और कोई सवाल है मुझे कमेंट्स करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सवाल। तो उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा, और अपनी माताओं बहनों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।